हेलो एंड वेलकम बैक। सबसे पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि आप सबकी वजह से 100 के सब्सक्राइबर्स पूरे हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। जस्ट बिकॉज आप सबका इतना प्यार मिला इसीलिए आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। थैंक यू सो मच। और इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए आज हम बनाएंगे एगलेस कोकोनट केक की रेसिपी। उसके लिए सबसे पहले हम अवन को प्री हीट पर लगा देंगे 180 डिग्री पे अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट के लिए। इस एगलेस कोकोनट केक को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बोल में डाल देंगे आधा कप दही। अगर आप अंडे खाते हैं तो आप दही को रिप्लेस कर सकते हो 2 अंडों के साथ। और साथ में ही हम डाल देंगे 1/4 कप ऑलिव ऑयल। यहाँ पर आप रिफाइंड ऑयल या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और साथ में हम डालेंगे 3/4 कप जैगरी पाउडर। अब हम इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से बीट करेंगे। हमें इसे तब तक बीट करना है जब तक ये अच्छे से क्रीमी और फ्लफी ना हो जाए। इस मिक्सचर को अच्छे से क्रीम करने के लिए हमें यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 मिनट लगेंगे। आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक हैंड मिक्सर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, उससे इसे बीट करने के लिए हार्डली 1 से 2 मिनट ही लगेंगे। यहाँ पर ये मिक्सचर अच्छे से क्रीमी, स्मूथ और फ्लफी हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे 1.5 कप होल व्हीट आटा और उसी के साथ हम डालेंगे 3/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट। ये ड्राई कोकोनट है। और साथ में 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा और साथ में ही डाल देंगे 1 पिंच नमक। नमक से हमारे सारे फ्लेवर्स अच्छे से बैलेंस होते हैं। अब हम इसे स्पैचुला की मदद से हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लेंगे। जब भी आप केक बनाएं, केक को हमेशा 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बनाना, एक वेट और एक ड्राई। इससे केक बहुत ही फ्लफी और मॉइस्ट बनेगा। हल्के हाथों से मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम डालेंगे दूध। मैंने टोटल 1 कप दूध लिया है। इसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। पहले मैंने आधा कप दूध डाला है। अब हम इसे हल्के हाथों से फिर से मिक्स करेंगे। जब भी आप डेसिकेटेड कोकोनट डालकर केक बनाएंगे, उसमें हमेशा दूध की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा डलती है क्योंकि डेसिकेटेड कोकोनट हल्का ड्राई होता है। फिर से मैंने 1/4 कप दूध डाला है। अब हम फिर से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही टेस्टी ये एगलेस केक बनता है, वो भी डेसिकेटेड कोकोनट के फ्लेवर्स के साथ। बिना मैदा, बिना कंडेंस मिल्क, बिना ही अंडे का ये केक बहुत ही सॉफ्ट, फ्लफी और मॉइस्ट बनता है। और साथ में इस केक का टेक्सचर सुपर सॉफ्ट, फ्लफी और एकदम से सिंपल केक है। केक को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून विनेगर। अब इसे भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से केक के अंदर। और यहाँ पर टोटल मैंने 3/4 कप दूध का इस्तेमाल किया है इस केक में। 3/4 कप से लेके 1 कप के बीच में आपका यहाँ पर इस केक को बनाने के लिए दूध लगेगा। यहाँ पर हमारा केक का मिक्सचर बनकर रेडी है। इसे हम रखेंगे एक साइड पर। और जिस मोल्ड में हमें इस केक को बेक करना है, उस मोल्ड में हम थोड़ा सा लगाएंगे ऑलिव ऑयल, बटर या रिफाइंड ऑयल। आप किसी के साथ भी इसे ग्रीस कर सकते हो। ऐसा करने से जल्दी और बहुत आसानी से केक हमारा मोल्ड से बाहर आ जाएगा। आप इसे फ्लिप करेंगे, मोल्ड को 1 से 2 बारी टैप करेंगे और केक आसानी से बाहर आ जाएगा। ऑयल लगाने के बाद थोड़ा सा हम यहाँ पर होल व्हीट आटा भी स्प्रिंकल कर देंगे इस मोल्ड में। ये सब करने के बाद हम इस मिक्सचर को अपने मोल्ड में डालेंगे। आप यहाँ पर कोई भी साइज या शेप का मोल्ड ले सकते हो। आज मैंने बंट मोल्ड का इस्तेमाल किया है, बट आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो ये केक का मिक्सचर है चारों तरफ इक्वल होना चाहिए। केक का मिक्सचर ऐड करने के बाद हम इस मोल्ड को 1 से 2 बारी टैप करेंगे ताकि जो एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं। उसके बाद हम इस केक को प्री हीटेड अवन में बेक करेंगे 180 डिग्री पे अप्रोक्सीमेटली 35 से 40 मिनट के लिए। मैंने इस केक को 40 मिनट्स के लिए बेक किया था। चलिए, अब हमारा केक बेक हो चुका है। इसे हम अवन में से निकाल लेते हैं। केक को निकालने के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे कपड़ा सिर्फ 5 मिनट के लिए। उसके बाद हम कपड़ा निकाल देंगे और इसे ऐसे ही ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये अच्छे से ठंडा ना हो जाए, हम इसे मोल्ड में से बाहर नहीं निकालेंगे। अगर आप गरम केक को मोल्ड में से बाहर निकाल देंगे तो हमारा केक टूट भी सकता है। अब ये केक अच्छे से ठंडा हो चुका है। फिर हम एक नाइफ लेंगे और चारों तरफ
इससे हम स्क्रैच करेंगे। स्क्रैच करने के बाद हम इसे उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद हम इसे 1 से 2 बारी टैप करेंगे और हमारा केक बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, ना ही हमारा केक टूटा क्योंकि हमने इसे बिल्कुल अच्छे से ठंडा कर लिया था। अब यहाँ पर मैंने 1 से 2 टेबलस्पून स्ट्रॉबेरी जैम लिया है। ये ऑप्शनल है। इसे हम थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे अपने केक के ऊपर। आप यहाँ पर अपनी पसंद की कोई भी फ्लेवर्ड जैम ले सकते हो। अगर आपको जैम नहीं पसंद तो आप इस स्टेप को कंप्लीटली अवॉइड भी कर सकते हो। बट अगर आपको जैम अप्लाई करना है तो आपको सिर्फ 1 से 2 टेबलस्पून जैम लेना है एक कटोरी में और उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि वो हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। फिर वो बिल्कुल आसानी से आपके केक के ऊपर लग जाएगी। जैम अप्लाई करने के बाद हल्का सा डेजिकेटेड कोकोनट भी हम स्प्रिंकल कर देंगे इस जैम के ऊपर। ऐसा करने से हमारा केक बहुत ही सुंदर लगेगा और खाने में तो बहुत ही टेस्टी, मॉइस्ट और डिलीशियस है। फ्रेंड्स, आप जरूर बेक करें इस एगलेस कोकोनट केक को। बहुत ही टेस्टी बनता है ये केक। आई एम श्योर आप सबको बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगा। चलिए अब हम इस केक को सर्व भी कर लेते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ आज हमने बनाया है ये केक और बहुत ही सिंपल, टेस्टी और डिलीशियस बनता है ये केक। जो इसमें डेजिकेटेड कोकोनट का फ्लेवर आता है वो तो अल्टीमेट फ्लेवर है। आप जरूर ट्राई करके देखना ये केक। और साथ में ये केक बहुत ही सॉफ्ट बना है। चलिए अब हम इसे कट कर कर भी देख लेते हैं। देखिए, लग रहा है ना टेम्पटिंग और अमेजिंग ये हमारा केक। यहाँ पर आप देख सकते हो कितना बढ़िया टेक्सचर बना है, कितना सॉफ्ट, कितना मॉइस्ट बना है ये केक। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी ही अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।